दोस्तों नमस्कार। इस खबर को ध्यान से सुनना और सोचने समझने का प्रयास करना कि हमारे समाज संस्कृति के लोग आज किस मानसिकता से पीड़ित हो चुके हैं कि आज उनके दिल में अपनों के प्रति बिल्कुल भी मानवीय संवेदनाएं जागृत ही नहीं होती। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक खबर सामने आई है और ये खबर बेहद खौफनाक है। इस खौफनाक वारदात ने रिश्तों, भरोसे और परिवार की परिभाषा पर सवाल खड़े कर दिए। 6 साल पहले जिस घर में 7 फेरे लेकर आई एक युवती ने नई जिंदगी की शुरुआत की थी, वही युवती अब हत्या, धोखा और साजिश की कहानी की सबसे बड़ी विलन बनकर सामने आई है। आरोप है कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी बने भतीजे, अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को इतने दर्दनाक तरीके से मौत दी कि सुनने वालों की भी रूह कांप जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से परिवार बर्बाद हुआ है। पुलिस के मुताबिक यह कोई अचानक गुस्सा नहीं था, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ रची गई साजिश थी। पहले पति को बंधक बनाया गया, फिर उसे बेरहमी से पीटा गया, बिजली के करंट दिए गए और आखिर में जहर पिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया। यह घटना मझोला थाना क्षेत्र के ढक्का इलाके की है। पड़ोसियों के मुताबिक रात में घर के अंदर कुछ हलचल जरूर महसूस हुई थी, लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि अंदर इतनी बड़ी वारदात हो रही है। कुछ देर बाद अचानक खबर मिली कि पवन ने जहर खाकर जान दे दी है और सीढ़ियों से गिर गया है। घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हुई। परिवार वाले रोते बिलखते दिखाई दिए, लेकिन पुलिस को शुरुआती घटनाक्रम में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पवन के शरीर पर चोट के कई निशान दिखाई दिए। मामला सिर्फ गिरने का नहीं लग रहा था, बल्कि ये और साजिश रच रही थी। पोस्टमार्टम और शुरुआती जांच ने पूरे केस को पलट कर रख दिया। 6 साल पहले हुई थी शादी। मृतक पवन की शादी करीब 6 साल पहले आंचल नाम की युवती से हुई थी। दोनों की 3 साल की एक बेटी भी है। आसपास के लोगों के मुताबिक शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन पिछले कुछ समय से पति पत्नी के बीच विवाद लगातार बढ़ने लगा था। जांच में सामने आया कि आंचल का अपने ही रिश्ते में भतीजे अंकित के साथ प्रेम संबंध हो गया था। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि पवन को भी शक होने लगा था। घर के अंदर अक्सर झगड़े होने लगे। पवन ने कई बार विरोध किया, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते चले गए। अब यहां से समझने की बात यह है कि जो युवती, जो पवन की पत्नी आंचल, जिसका अपने भतीजे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, प्रेम संबंध बन गए, इसकी भनक लगी पवन को। पवन ने इसका विरोध जताया कि ठीक नहीं है, आंचल तुम ठीक नहीं कर रही हो, लेकिन आंचल ने इस विरोध की कोई परवाह ना की, बल्कि पवन को ही रास्ते से हटा देना उचित रास्ता समझा। अब सवाल यह है सबसे बड़ा कि आखिरकार क्या इस तरीके की हरकतों का विरोध अपनी पत्नी से एक पति नहीं जता सकता है? ऐसी घटना सिर्फ महिला के संबंध में नहीं है, पुरुष के संबंध में भी आती है। या किसी को डिफेंड करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, किसी एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन आंचल, जिसे यह तो सोचना था कि वो क्या करने जा रही है, क्या हरकतें उसकी है और किस तरीके से उसने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अवैध प्रेम संबंध के चक्कर में एक भरे पूरे परिवार को उजाड़ दिया। मौत से 3 घंटे तक तड़पता रहा पवन। पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है।
आरोप है कि वारदात वाले दिन चारों आरोपियों ने मिलकर पवन को रास्ते से ही हटाने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक पहले उसे जहर देने की कोशिश की गई। जब उसने विरोध किया तो उसे बांधकर बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद बिजली के तारों से करंट दिया गया। करीब 3 घंटे तक पवन दर्द से तड़पता रहा, जिंदगी और मौत के बीच की जंग को लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा। हालत बिगड़ने पर आरोपियों ने उसे दोबारा से फिर जहर पिला दिया। जब उसकी मौत हो गई तो चारों ने मिलकर पूरी कहानी को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार शव को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया गया ताकि लोगों को यह लगे कि जहर खाने के बाद गिरने से उसकी मौत हुई है। आंचल की बहन और उसका बॉयफ्रेंड भी साजिश का हिस्सा बने। इस केस में सबसे चौंका देने वाली भी यह बात रही कि हत्या के साजिश में आंचल की बहन शिखा और उसका बॉयफ्रेंड अजय का नाम भी सामने आया है। जांच में पता चला है कि वारदात से 4 दिन पहले ही शिखा घर में आकर रहने लगी थी। पुलिस को शक है कि उसी दौरान हत्या की पूरी योजना तैयार की गई। वारदात वाले दिन चारों आरोपी घर के अंदर मौजूद थे। पुलिस का मानना है कि अगर सभी ने मिलकर पवन को नहीं पकड़ा होता तो इतनी देर में उसे काबू में रखना आसान नहीं था। अब पवन को पहले से था खतरे का अंदेशा। मृतक के परिवार ने पुलिस को बताया कि पवन को पहले से ही अपनी जान गंवाने का डर था। परिजनों के मुताबिक करीब 3 महीने पहले उसने अपनी बहन को फोन कर कहा था कि घर में हालात ठीक नहीं है और उसे किसी बड़ी साजिश का डर है। हालांकि उस वक्त परिवार ने इसे घरेलू विवाद समझकर ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अब परिवार को अफसोस है कि अगर उस समय बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया होता तो शायद पवन की जान बचाई जा सकती थी। अब सवाल यह है कि पुलिस को कैसे शक हुआ। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती बयान और घटनास्थल की स्थिति जो थी वो मेल नहीं खा रही थी। अगर कोई व्यक्ति जहर खाकर गिरता है तो उसके शरीर पर वैसी चोटें नहीं आती हैं जैसी कि पवन के शरीर पर चोटें थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट और अन्य चोटों के संकेत मिले। इसके बाद पुलिस ने परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान आरोपियों के बयान बार बार बदल रहे थे। मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों ने भी पुलिस के शक को मजबूत किया। इसके बाद जब सख्ती से पूछताछ हुई तो पूरी साजिश सामने आ गई। अब वारदात के चारों आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने बताया कि थाना मझोला क्षेत्र में हत्या की सूचना मिली थी। जांच के बाद सामने आया कि पवन की हत्या उसकी पत्नी आंचल, प्रेमी अंकित, बहन शिखा और उसके बॉयफ्रेंड अजय ने मिलकर की थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग इस बात को जानकर हैरान हैं कि एक पत्नी अपने पति की हत्या की साजिश में इस हद तक कैसे शामिल हो सकती है। स्थानीय लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि जिस रिश्ते को परिवार का हिस्सा माना जाता है वही रिश्ता इस वारदात की वजह बन गया। अब छोटी बच्ची जो थी उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा पवन की 3 साल की छोटी सी बेटी को लेकर हो रही है। जिस उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप दोनों का साथ चाहिए होता है, उस उम्र में बच्ची के सिर से पिता का साया उठ गया है। माँ जेल पहुंच गई है। परिवार वालों का कहना है कि अब सबसे बड़ी चिंता बच्ची के भविष्य को लेकर है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। मोबाइल चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और घटनास्थल से मिले अन्य सबूतों की भी गहनता के साथ जांच की जा रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब उस छोटी सी बच्ची का सहारा आखिरकार कौन बनता हुआ नजर आता है, जिसने महज 3 साल की उम्र में ही गंवा दिया है, वो भी अपनी मां के अवैध संबंधों के चलते। इस खास रिपोर्ट को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।